फेक ब्रेकआउट्स एक कोइंसिडेंस नहीं होते, ये एक स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर्ली प्लान्ड एंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। मार्केट मेकर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस और कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स ये लोग ब्रेकआउट का यूज करते हैं रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट देन आप इसी चीज से पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। एंड आज मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एक सॉलिड ब्रेकआउट देखा एंड कॉन्फिडेंटली एंट्री ली और जैसे ही ट्रेड लिया मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। उस टाइम यू फील लाइक कि आपको कोई देख रहा है, जहां एंट्री लेता हूं वहीं से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, या फिर ये सब कुछ फिक्स लगता है। थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर ब्रेकआउट हर बार फेल नहीं होता तो ये हमेशा आपके साथ ही क्यों होता है? क्या आप अनलकी हो? क्या मार्केट सिर्फ आपका स्टॉप लॉस देख के चलता है, या फिर कोई रूल है जो आप नहीं जानते लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं? सिंपल बात है, फेक ब्रेकआउट्स रैंडम नहीं होते, ये ट्रैप होते हैं एंड वेरी डेलिब्रेट वंस। और अगर आप इस रूल को समझ गए तो मार्केट को लेकर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। जेपी मॉर्गन और गोल्डमन सैक्स के इंटरनल ट्रेडिंग डेटा के अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेडर्स का 87% लॉस होता है फेक ब्रेकआउट की वजह से। बिग इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट जोन को डिजाइन करते हैं ताकि रिटेल लिक्विडिटी सक की जाए। स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं और जब रिटेल ट्रैप हो जाता है तब रियल एंट्री लेते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, हाउ द फेक ब्रेकआउट ट्रैप एक्चुअली वर्क्स। ये पूरी स्ट्रेटेजी 3 फेज में होती है: द बेट, द ट्रैप एंड द रियल मूव। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। नंबर 1, द बेट, द इमोशनल ट्रिगरिंग। मार्केट डेलिबरेटली एक की रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट करता है। ये टेंशन बिल्डअप फेज होता है जिसमें फोमो ट्रेडर्स ईगरली एंट्री लेने का वेट कर रहे होते हैं। द ट्रैप, द लिक्विडिटी ग्रैब फेज। जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है रिटेल ट्रेडर्स एग्रेसिवली बाय करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहे होते हैं। थर्ड, द रियल मूव, वेयर द स्मार्ट मनी एंटर। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट अपने रियल ट्रेंड की तरफ मूव करता है और जो लोग इस ट्रैप को समझते हैं दोज आर द वन हु मेक्स मनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्मार्ट ट्रेडर स्ट्रेटेजी टू अवॉइड द फेक ब्रेकआउट्स। अगर आप फेक ब्रेकआउट से बचना चाहते हो तो आपको ये पावरफुल टेक्निक्स यूज करनी होंगी। नंबर 1, यूज द ट्रैप जोन, द स्टॉप हंटिंग जोन स्ट्रेटेजी। फेक ब्रेकआउट्स मोस्टली प्रीवियस लिक्विडिटी जोन्स में होते हैं। ओके, सो प्रीवियस लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं? अगर मैं रेंज बनाऊं, पुश करो ये, तो आप लोग क्या करते हो, आप इसमें यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस बनाओगे क्योंकि यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ आप इसको सपोर्ट बनाओगे क्योंकि प्राइस यहाँ से बाय कर रहा है। ठीक है, अब जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं इंस्टीट्यूट के लिए वो ये जोन होते हैं, और यही जोन होता है जिसमें अगर ब्रेकआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेल बाय करता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करा, वॉल्यूम बढ़ा और जैसे इसने लेवल तोड़ा तो यहाँ बाय करते हैं। और यही वो लेवल है जहाँ पे इंस्टीट्यूट सेल करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेल एंट्री लेते हैं, इस वजह से इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है। इसीलिए ये लिक्विडिटी जोन्स एरिया होते हैं और यही एरिया है जहाँ पे रिटेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि भाई ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे एंट्री ले लो। सेम ब्रेकडाउन के साथ है ये ब्रेकडाउन जो सेलर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सपोज करो प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, उसने जैसे ये लेवल तोड़ा तो यहाँ पे सोचेंगे वो ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पर वो सेल करते हैं। और यही वो एरिया है जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं। तो ये 2 लिक्विडिटी जोन्स होते हैं और यहीं पर ही सबसे ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन होते हैं। अगर प्राइस सडनली ब्रेकआउट करे लेकिन उसके पहले वहां एग्रेसिव वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा हो तो इंस्टीट्यूशंस ट्रैप सेट कर रहे हैं। सेकंड, वॉच वॉल्यूम नॉट जस्ट प्राइस, द कंफर्मेशन रूल। सिर्फ प्राइस ब्रेकआउट लेना स्टूपिडिटी है, अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो वो फेक ब्रेकआउट है। थर्ड, वेट फॉर द रीटेस्ट, द स्मार्ट एंट्री रूल। स्मार्ट ट्रेडर्स ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेते, वो रीटेस्ट का वेट करते हैं। अगर प्राइस रीटेस्ट के बाद सस्टेन करे तभी ट्रेड लेते हैं। अगर आप इन 3 रूल्स को अप्लाई करोगे तो आप फेक ब्रेकआउट्स का विक्टिम नहीं बल्कि इनका फायदा उठाना स्टार्ट कर दोगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड कि फेक ब्रेकआउट्स सिर्फ एक्सीडेंटल नहीं बल्कि प्री प्लान्ड होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स इमोशन से ट्रेड लेते हैं जबकि इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी हंट कर रहे होते हैं। अगर आप वॉल्यूम, लिक्विडिटी जोन और रीटेस्ट को समझ जाओ तो आप रियल मार्केट मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अब एक और हिडन मूव है जो इंस्टीट्यूशन सीक्रेटली यूज करते हैं और वो है द टाइम बेस्ड ट्रैप। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सटल है लेकिन इंस्टीट्यूशन इससे रिटेल ट्रेडर के टाइम बेस्ड बिहेवियर का पूरा फायदा उठाते हैं। बात सिर्फ प्राइस की नहीं होती, कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है।
लेट्स अंडरस्टैंड द गेम ऑफ टाइमिंग। मार्केट में हर ब्रेकआउट या रिवर्सल का एक आइडियल साइकोलॉजिकल टाइम होता है। रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली मार्केट के ओपनिंग या लंच टाइम वॉलिटिलिटी पे ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मूवमेंट वहीं आता है। इंस्टीट्यूशंस इस बात का पूरा यूज करते हैं, वो डेलिबरेटली फेक ब्रेकआउट्स अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में क्रिएट करते हैं, जब रिटेल का इमोशनल डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग स्पाइक एंड इवनिंग डंप। सपोज मार्केट खुलता है और फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ये तो मोमेंटम का स्टार्ट है, वो तुरंत बाय कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस वहीं पे लिक्विडिटी अब्जॉर्व करते हैं, उनको चाहिए होता है आपका वॉल्यूम। फिर मार्केट 1-2 घंटे साइडवेज चलता है और एंड ऑफ द डे रिवर्स हो जाता है। एंड व्हाई इज दैट? रिटेल ने अपना ट्रेड अर्ली लिया, स्टॉप लॉस भी क्लियरली डिफाइन रखा, और इंस्टीट्यूशंस ने पूरा दिन उस स्टॉप लॉस के आसपास लिक्विडिटी कलेक्ट किया। एंड फिर टाइम आता है मार्केट रिवर्सल का। व्हाई टाइमिंग इज द हिडन वेपन? रिटेल ट्रेडर प्राइस देख के ट्रेड करते हैं, न्यूज़ देख के एक्साइटेड होते हैं एंड वॉलेटिलिटी देख के रिएक्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशंस टाइमिंग देख के मैनिपुलेट करते हैं, रिटेल का रूटीनली बिहेवियर ट्रैक करते हैं एंड टाइम का यूज करके ट्रेड सेटअप बिल्ड करते हैं। रिटेल ट्रेडर 9:15 से 10:30 के बीच ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं एंड इमोशंस के बेसिस पर ट्रेड ले लेते हैं। So how to outsmart the time trap? First, avoid emotional trades in first 30 minutes. Opening volatility में smart money setups नहीं बनते, traps बनते हैं। Second, wait for time plus confirmation. Breakouts या breakdowns जब volume के साथ sustain करें तभी उनका confirmation होता है। Third, track post lunch hours reversal 1:30 PM to 2:30 PM. इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे पोजीशंस अनवाइंड करते हैं या नए ट्रैप जोन क्रिएट करते हैं। नाउ इट्स अप टू यू, आप वही इंपल्सिव ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते रहो जो इंस्टीट्यूशंस के लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाएंगे, या ब्रेकआउट ट्रैप को डिकोड करके प्रोफेशनल लेवल एंट्रीज लेना स्टार्ट करो। मार्केट हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को मैनिपुलेट करता है, लेकिन जो ये पैटर्न समझ ले वो प्रॉफिटेबल बनता है। ब्रेकआउट से पहले रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई करना सीखना है तो यू कैन चेक आउट दिस वीडियो।